शेयर करनी है। उन दो में से एक बात तो ऐसी है जिसके कारण जब हम देखते हैं सुनते हैं तो सीना चौड़ा होता है। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से वो एक बात है। और दूसरी बात ऐसी है जिसके कारण वो ना दिल में बहुत चुभ रही है। बहुत दिनों से ये चीज़ देख रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि ऐसा इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं दोनों ही बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहली बात तो वो जिसके कारण दिल और सीना बहुत चौड़ा हो रहा है, दिल में खुशी बड़ी होती है देखकर। दर्शकों, इस महामारी के बीच में जहाँ कितने हजारों की लाखों की जानें जा रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, बहुत ही दयनीय हालत है इस समय पूरे देश की, खास करके दिल्ली शहर की। उसी महामारी के बीच में हम लोगों के बीच में एक कौम है। जी हाँ, मैं सिख कौम की बात कर रहा हूँ। सिख कौम, सिख कम्युनिटी, गुरुद्वारों की बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग शुरू से लेके हमेशा अंत तक, पहले भी, आज भी और आने वाले समय के अंदर भी, पूरा यकीन है कि ये लोग मानव जाति के लिए हमेशा आते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं और सेवा करते हैं। दर्शकों, दिल खुश हो जाता है, आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं और सीना चौड़ा होता है जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में सरदार हैं, हमारे देश में सिख कौम है। सिख कौम के ही कारण दर्शकों ऐसे ऐसे लोगों ने इस तरीके से हेल्प करी है कि ऑक्सीजन तक का लंगर, आज तक हमने क्या सुना था? खाने का लंगर, खाना मिलता है ना, कड़ा प्रसाद मिलता है, खाना मिलता है, दाल रोटी सब्जी मिलती है, जिसके कारण कोई गरीब, कोई भूखा इंसान भूखा नहीं रहता, कोई गरीब भूखा नहीं रहता। जब भी जाओ आपको मिल जाता है। एक ना एक आसरा जरूर होता है कि हम गुरुद्वारे जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उस ईश्वर के कारण जो ये गुरुद्वारे हैं ना, जो ये सिख कौम है, कहते हैं ना कोई आकर तुम्हें रब किसी ना किसी के रूप में आके तुम्हें खाना दे ही देता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये सिख कौम ही है। ये बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है और कोई इसके अंदर हिचक नहीं है कि ये कौम जो है एक नंबर की, मैं कहता हूँ जबरदस्त कौम है। सबसे बड़ी हेल्पफुल कौम यही है। मानव जाति को, मानव जाति, ध्यान रखना, मैं मानव जाति यूज कर रहा हूं। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शब्द यूज नहीं कर रहा, मैं मानव जाति का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये शब्द का ध्यान रखना, मानव जाति। मानव जाति के लिए ये लोग एक देवदूत हैं। ये देवताओं के समान है। जो मानव जाति की हेल्प करता है वो देवता ही तो हुआ ना। यही लोग करते हैं, शुरू से लेके आज तक यही लोग करते आए और आने वाले समय के अंदर भी करते रहेंगे। गुरु का लंगर तभी तो चलता है, कोई भूखा नहीं मरता। और अब तो और ऑक्सीजन का लंगर, ऑक्सीजन लंगर तक इन लोगों ने शुरू किया और पता नहीं कितनों की जान बचाई है, पता नहीं कितने लोगों की इनको दुआएं मिली होंगी। मैं खुद इनको दिल से दुआ देता हूं और दिल से सल्यूट मारता हूं इनको। सिख कौम जिंदाबाद। कोई शर्म की बात नहीं है और बिल्कुल भी कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान जलस फील ना करना इस चीज के ऊपर। जिसकी तारीफ करनी चाहिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं ना। क्या करें? समाज को इस समय सबसे ज्यादा कौन बचा रहा है? या डॉक्टर है या साइंटिस्ट है? और तीसरे नंबर पे कौन कर रही है सेवा? सिर्फ कौम ही तो कर रही है। ऑक्सीजन का लंगर तक लगा रहे हैं। दर्शकों, दम चाहिए बहुत दान करने के लिए, दम चाहिए। लिटरली ये बात कर रहा हूं, दम, गट्स होने चाहिए इतनी बड़ी सेवा करने के लिए, और बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। गुरुद्वारे में कभी जाओ ना, जात नहीं पूछते तुमसे कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुजर हो, चमार के हो, कहाँ के हो, या नाई हो, या क्या हो, या बनिए हो, कोई नहीं तुमसे पूछता। दिल से खिलाते हैं, दिल से सेवा करते हैं और हाथ जोड़ते हैं। इतनी सेवा भाव किसी के अंदर नहीं है, किसी हिंदू में नहीं है, किसी मुसलमान में नहीं है, किसी के अंदर नहीं है, पूरी समाज में किसी कौम के अंदर नहीं है इतनी बड़ी सेवा भाव जो सिखों के अंदर है, जो गुरुद्वारों के अंदर है। ये बात जब देखते हैं, सुनते हैं ना, सीना चौड़ा होता है एकदम शेर की तरह कि हमारे देश में सिख हैं। सिखों के कारण तो हुआ है सब कुछ, जो भी कुछ हुआ है सिखों के कारण ही सब कुछ बचाव हुआ है और बच रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके घर उजड़ने से बच रहे हैं। तो ये बात हमें कहनी चाहिए और जितनी ज्यादा हो सके इस चीज को शेयर करो, बोलो ये बात, तारीफ के काबिल हैं वे लोग। अब दूसरी बात जो मेरे को बहुत चुभ रही थी, मंदिर कहां गए?
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंदिर कहाँ गए, कहाँ गए वो सिंदूर लाल चढ़ाए हो, कहाँ गए वो शिरडी के साईं बाबा का मंदिर, कहाँ गए तिरुपति बालाजी का मंदिर, कहाँ गए पद्मनाभ मंदिर कि और सबसे बड़े बड़े मंदिर जितने भी हैं इस देश के ऊपर आपदा आ रखी है। मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर के जो ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, कहाँ पर हैं इस समय वो? धर्म के ठेकेदार कहाँ है पूछो भाई। जो लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं ना, मुसलमान भी मरे हैं, लोग मरे हैं ना, सब लोग मर रहे हैं इस समय। आपदा का समय आ रखा है, मानव जाति खतरे के अंदर है। तो उन्हीं लोगों ने तुम्हें कितना कितना दान दिया है, उनकी हेल्प क्यों नहीं करने आ रहे? शर्म नहीं आती? गुरुद्वारों को देखो जरा, कितनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात